नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और मुबारकबाद। जो अभ्यर्थी केंद्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय समिति में शिक्षक और गैर शैक्षिक पदों को प्राप्त करने का सपना अपने दिल में संजोए हुए थे, ये समय आ गया है कि उस सपने को हकीकत में बदला जाए। यानी कि अब आप बन सकते हैं शिक्षक केंद्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय समिति में। इसका नोटिफिकेशन हाल ही में आउट किया गया है सीबीएसई के द्वारा, और जो ये हमारे केंद्रीय विद्यालय संगठन है इसकी वेबसाइट के ऊपर और नवोदय विद्यालय समिति इसकी वेबसाइट के ऊपर। इस नोटिफिकेशन के द्वारा हम ये आज की वीडियो में हम ये जानेंगे नोटिफिकेशन की हेल्प के द्वारा कि इन पदों को पाने के लिए हमको किन रास्तों से होकर गुजरना होगा, यानी कि हमको किन पड़ावों को पार करना होगा ताकि हम इनमें एक जॉब, अच्छी जॉब ले सकें। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि यहां पर वैकेंसी पोजीशन क्या है। देखो, सबसे पहले बात करते हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स की। तो आप देख सकते हो हर सब्जेक्ट की बहुत सारी वैकेंसीज हैं। ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर्स की भी केवीएस और एनवीएस दोनों में ही बहुत सारी वैकेंसीज आई हुई हैं। आज की वीडियो में जो मेरा फोकस है वो ये नहीं बताना है कि वैकेंसीज कितनी आई हुई हैं, शायद आप लोगों ने देख लिया। और आज मैं आपसे बात करने वाला हूं कि जो इसका एग्जाम पैटर्न होने वाला है वो कैसा होगा। एग्जाम पैटर्न के बारे में आज हम बात करेंगे। हम बात करते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन, यानी कि स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। इस भर्ती में देखिए अब क्या है, केवीएस ने क्या किया है, एनवीएस ने क्या किया है कि ये जो एग्जाम होगा वो टीयर 1, टीयर 2 और इंटरव्यू, इसके बाद अगर आप इन तीनों स्टेजेस में क्वालिफाई करते हैं तो आपका सिलेक्शन होगा। टीयर 1 जो एग्जामिनेशन है वो केवल क्वालिफाइंग नेचर का है। यहां पर क्वालिफाइंग नेचर का मतलब ये है, यहां पर आपको कोई एक स्पेसिफिक परसेंटेज नहीं दी है कि इतने परसेंटेज आपने मार्क्स लाए तो आप अगले स्टेज के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे, पहली चीज। दूसरा, इसमें जितनी हमारी वैकेंसीज हैं उसके 1/10, यानी कि अगर एक वैकेंसी है तो उस वैकेंसी के लिए 10 कैंडिडेट्स को सेलेक्ट किया जाना है टीयर 1 एग्जामिनेशन में, ताकि वो टीयर 2 एग्जामिनेशन को दे सकें। टीयर 2 एग्जामिनेशन क्या होगा कि ये ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों एग्जामिनेशन का कॉम्बिनेशन है। तीसरा, इसमें जितने जो वैकेंसीज हैं उनके 3 टाइम्स कैंडिडेट्स को चुना जाना है, सेलेक्ट किया जाना है, और 3 टाइम्स कैंडिडेट जाएंगे इंटरव्यू के लिए, और इंटरव्यू देने के बाद जो होगा वो होगा सिलेक्शन। यानी कि जब हमारा टीयर 1 क्वालिफाइंग नेचर का है तो टीयर 2 और टीयर 3 बचते हैं। क्वालिफाइंग का मतलब मैंने आपको बताया, क्वालिफाइंग का मतलब यहां पर केवल इतना है कि आप एक टेस्ट दोगे, स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, आपने उसमें अगर अच्छा स्कोर किया तो आपको आगे आने वाले स्टेजेस में बैठने का मौका दिया जाएगा। अब बात करते हैं टीयर 2 और इंटरव्यू की। टीयर 2 एग्जामिनेशन मैंने बताया आपका सब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, दोनों तरह के होंगे। अलग अलग सब्जेक्ट का सिलेबस पूछा जाना है इसमें। अब देखो इसमें क्या होगा, जो हमारा टीयर 1 एग्जामिनेशन है उसकी 85% को फाइनल लिस्ट के लिए लिया जाना है। इंटरव्यू, जो भी हमारा इंटरव्यू होगा उसका 15% मार्क्स को आपके एड ऑन किया जाएगा, जो आपकी फाइनल लिस्ट होगी। यानी कि दोनों को मिलाकर होगा 100%। ये हो गया 100% दोनों लिस्ट को मिलाने के बाद में। आइए अब देखते हैं टीयर 1 जो एग्जामिनेशन होगा वो कैसे होगा, क्या मोड होगा एग्जामिनेशन का, क्वेश्चंस का टाइप क्या होगा, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, और जो उसमें सिलेबस आना है वो सिलेबस का लेवल क्या होने वाला है। आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले
हम मार्क्स की बात करते हैं। जो टीयर 1 एग्जामिनेशन होगा उसमें टोटल मार्क्स है हमारे 300 मार्क्स होंगे और टोटल जो क्वेश्चंस है वो है 100 क्वेश्चंस होंगे, जिसके अंदर आपकी मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जो लैंग्वेज आप ऑप्ट करते हो वो, कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज, ये सारे सब्जेक्ट होने। अभी बताऊंगा कौन कौन सा उसका सिलेबस है। यानी कि इससे क्या पता चल रहा है कि एक क्वेश्चन जो है वो इक्वल टू है 3 मार्क्स के, यानी कि जो एक क्वेश्चन है उसकी वैल्यू है 3 मार्क्स। क्वेश्चन हमारे 100 होंगे लेकिन उनकी जो वैल्यू होगी वो होगी 300 मार्क्स के इक्विवेलेंट। ठीक है, इन 100 क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए हमको टाइम कितना दिया जाएगा? इन 100 क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए हमारे पास होंगे 2 आवर्स, यानी कि 120 मिनट्स। और जो सेक्शंस बनाए गए हैं इसमें, ऐसा नहीं है कि किसी स्पेसिफिक सेक्शन के लिए आपको एक स्पेसिफिक टाइम दिया जाएगा, मतलब ओवरऑल सेक्शंस के लिए आपके पास में 2 आवर्स है। नेगेटिव मार्किंग केवीएस में पिछली जो भर्तियां हुई हैं उनमें ये लगभग अभी ये लगभग जो 4-5 वैकेंसी में पहली बार ऐसा हो रहा है कि नेगेटिव मार्किंग को लाया जा रहा है, यानी कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि नेगेटिव मार्किंग अब के एग्जाम में होगी। जो हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उनमें नेगेटिव मार्किंग होना तय हुआ है, और वो कितनी होगी? वो होगी हमारी 1/3। 1/3 से हमको क्या समझे? देखो अब आपको समझ आएगा। 100 क्वेश्चंस है और यहां पर 300 मार्क्स है। 300 मार्क्स का कंसेप्ट इसीलिए लाया गया क्योंकि 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। अगर आपने 3 क्वेश्चंस का जवाब दिया और आपके आगे 9 मार्क्स, लेकिन आपका एक क्वेश्चन हो जाता है गलत, तो उसमें 1/3 यानी कि 3 में से 1 नंबर आपका जो है वो कम हो जाएगा। यानी कि इसको एक एग्जांपल के थ्रू ऐसे समझ सकते हैं हम। देखिए, जैसे आपने 2 क्वेश्चंस का तो जवाब दिया राइट और 1 क्वेश्चन हो जाता है आपका रॉन्ग, तो 2 क्वेश्चंस के मार्क्स कितने हो गए आपके? 6 मार्क्स। और ये जो हमारा 1 क्वेश्चन है जो रॉन्ग हुआ है, इसका कितना मार्क्स कटेंगे? 1 मार्क। यानी कि आपके जो इफेक्टिव मार्क्स आएंगे वो आएंगे आपके 5 मार्क्स। ये है इस नेगेटिव मार्किंग का मतलब। आगे चलते हैं। पेपर कैसा होगा? पेपर होगा ऑब्जेक्टिव मोड। ऑब्जेक्टिव मोड का जो है ये जो एग्जाम है वो होने वाला है। आगे देखते हैं। नेचर क्या होगा इसका? पहले मैं बता चुका हूं, क्वालिफाइंग नेचर होगा। क्वालिफाइंग का मतलब है कि इसमें आप बेशक जो मिनिमम, देखिए जो टीयर 1 है वो क्या है? क्वालिफाइंग नेचर का है। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया है कि क्वालिफाइंग का मतलब जस्ट यहां पर ये है कि आपको एक मिनिमम थ्रेशोल्ड को क्रॉस करना होगा, यानी कि आपको 1:10 में आना ही होगा। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि आपका फाइनल मेरिट में भी उतने ही नंबर को ऐड ऑन किया जाएगा, इसका बिल्कुल मतलब ये नहीं है। देखिए, जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे टीयर 2 के लिए वो होंगे 1:10 में, और जो हमारी OMR सीट होगी हम उसका री एवेल्युएशन नहीं कर सकते। अब देखते हैं कि टीयर 1 में जो आने वाला है, जो सिलेबस आने वाला है वो कौन सा होने वाला है। आइए देखिए, ये हमारा सिलेबस होगा जो टीयर 1 एग्जामिनेशन में होने वाला है। मल्टीटास्किंग स्टाफ, जो कि एनवीएस के द्वारा निकाली गई वैकेंसीज है, उसको छोड़कर सभी वैकेंसीज के लिए यही सिलेबस होने वाला है। इसमें पार्ट 1 में क्या होने जा रहा है? जनरल रीजनिंग, जो कि होगी 20 मार्क्स की और जिसके टोटल मार्क्स हो गए 60। जनरल रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी, जनरल नॉलेज, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट इंग्लिश, और जो हमारी 12 भारतीय भाषा इसमें दी गई है उनमें से एक लैंग्वेज जो भी हम ऑप्ट करते हैं उसका टेस्ट होगा। अब हम देखते हैं कि ये जो, अब इसके बाद जो एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में आएगा बार बार कि जो टीयर 1 एग्जामिनेशन होगा, क्या सभी पोस्ट के लिए उसका जो लेवल है, यानी कि जो मैथ के क्वेश्चंस आएंगे, जो रीजनिंग के क्वेश्चंस आएंगे, जो इंग्लिश के आने वाले, जो लिटरेसी के आने वाले, क्या वो सेम होंगे सबके लिए? क्या एक ही लेवल होने वाला है? तो आइए देखते हैं कि कौन सा लेवल किस पोस्ट के लिए तय किया गया है। देखिए, यहां पर क्लियरली नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया है कि एक्सपेक्टेड नॉलेज ऑफ कैंडिडेट्स फॉर टीयर 1 फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पीजीटी। इन 4 पोस्ट के लिए जो टीयर 1 एग्जामिनेशन है उसका जो लेवल रहने वाला है
वो क्या होगा, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक का होगा। अब आगे देखते हैं, जो लोग टीजीटी, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, फाइनेंस ऑफिसर, असिस्टेंट इंजीनियर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, जूनियर ट्रांसलेटर, स्टीनोग्राफर ग्रेड 2, स्टीनोग्राफर ग्रेड 1 एंड सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट का जो एग्जाम देंगे, उनका जो लेवल होगा वो होगा ग्रेजुएशन लेवल तक। जो लोग पीआरटी या जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट और लैब अटेंडेंट के लिए एग्जाम दे रहे हैं, उनका जो लेवल होने वाला है वो होने वाला है सीनियर सेकेंडरी लेवल, यानी कि 12th क्लास। और जो लोग एनबीएस में मल्टीटास्किंग स्टाफ का एग्जाम देंगे, उनके लिए जो लेवल रहेगा वो रहेगा सेकेंडरी लेवल, यानी कि 10th क्लास तक का लेवल उन लोगों के लिए रहने वाला है। तो यहां से हमने देख लिया टीयर 1 के एबीसीज के बारे में, कि टाइम ड्यूरेशन उसका 2 घंटे का है, मैक्सिमम मार्क्स उसमें 100 आने वाले हैं, क्वालिफाइंग मार्क्स का भी कुछ नहीं पता, लेकिन ये बताया गया है कि जितनी वैकेंसीज है उसके 10 टाइम्स लोगों को बुलाया जाना है। अब हम जानते हैं कि टीयर 2 जो एग्जामिनेशन होने वाला है उसका पैटर्न क्या होगा, उसका सिलेबस क्या होगा, उसमें कितना टाइम दिया जाना। तो आइए बिना समय गवाए जानते हैं टीयर 2 एग्जामिनेशन के बारे में। चलिए अब बात करते हैं टीयर 2 एग्जामिनेशन की। जो कैंडिडेट्स क्वालिफाई करेंगे टीयर 1 में, वो आएंगे टीयर 2 एग्जामिनेशन के लिए। टीयर 2 एग्जामिनेशन, अब जो टीयर 2 एग्जामिनेशन का जो सिलेबस है वो आपको, अगर आप केवीएस के लिए अप्लाई करते हो तो जो केवीएस की ऑफिशियल वेबसाइट है उस वेबसाइट से आप उसके सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हो। ऐसा ही एनबीएस की साइट से आप उसका सिलेबस डाउनलोड कर सकते हो। जो आपकी स्पेसिफिक पोस्ट है, उन पोस्ट के अकॉर्डिंग उन्होंने एक ब्रीफ जो हमारा सिलेबस है उसको डाला हुआ है, तो आप वहां से वो सिलेबस देख सकते हो। बात करते हैं अभी कैसे इसमें क्वालिफाइंग होने के लिए हमको क्या क्या करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चंस की। इसमें ये जो हमारा पेपर है ये 2 टाइप के क्वेश्चन से मिलकर बनेगा, जिसमें होंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यानी कि ओएमआर बेस्ड क्वेश्चन, 1 मार्क्स ईच के 60 क्वेश्चंस होंगे जिनकी वेटेज होगी 60 मार्क्स। दूसरे होंगे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस, इसमें टोटल आएंगे 10 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, जिसकी हर क्वेश्चन की के जो मार्क्स होंगे वो होंगे 4 मार्क्स, यानी कि आपको टोटल मार्क्स मिल गए 40 मार्क्स। और इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो हमारे हो रहे हैं 60 मार्क्स। अब सोचिए कि नेगेटिव मार्किंग इसमें भी है। जी हां, इसमें भी अब की बार नेगेटिव मार्किंग का प्रोविजन किया गया है, लेकिन वो जो नेगेटिव मार्किंग होगी वो केवल और केवल आपके जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे उसमें होगी। और यहां पर जो नेगेटिव मार्किंग है वो कितनी की गई है, वो की गई है 1/4, यानी कि जब आपके लगातार 4 क्वेश्चन गलत होंगे तो आपका 1 नंबर डिडक्ट होगा। अब यहां पर आपके 40 मार्क्स के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, यहां पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं की गई है। अब सभी अभ्यर्थी, सारे कैंडिडेट्स इस बात का ध्यान रखें कि यहां पर जितना हाई स्कोर आपका होगा उतने हाई चांसेस आपके होंगे केवीएस या एनबीएस में जॉब पाने के। इन क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए जो हमको टाइम दिया जाना है वो कितना दिया जाना है, यहां पर पिछले सेक्शन में हमने देखा था हमको 100 क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए जो टाइम दिया गया था वो था 2 आवर्स का। वहां पर 100 क्वेश्चंस थे, 2 आवर्स का टाइम था, लेकिन क्योंकि यहां पर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस है तो यहां पर हमारा टाइम जो है वो आधे घंटे का बढ़ा दिया गया है। यहां पर जो आपको टाइम मिलेगा वो मिलेगा 2 आवर्स और 30 मिनट्स का। यहां तक समझ आ गया? चलो आगे चलते हैं। इसके बाद कितने कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाना है। इस लेवल को जो क्वालिफाई करेगा और जो 3 टाइम्स में, यानी कि यहां पर बुलाया जाएगा जितनी वैकेंसी होंगी उसके 3 टाइम्स कैंडिडेट्स को बुलाया जाना है। किसके लिए? इंटरव्यू के लिए। पहले 10 टाइम्स को बुलाया गया था टीयर 2 के लिए, अब इंटरव्यू के लिए बुलाया जाना है 3 टाइम्स कैंडिडेट्स को। तो इंटरव्यू क्या होगा? इंटरव्यू हमारा होने वाला है 100 मार्क्स का। जो इंटरव्यू होगा हमारा होगा 100 मार्क्स का। जब मैंने कभी इंटरव्यू दिया था तो मेरा जो इंटरव्यू था वो 60 मार्क्स का हुआ था, लेकिन अब जो इंटरव्यू उसके मार्क्स बढ़ा दिए और वो कितने का कर दिया है? 100 मार्क्स का। लेकिन ध्यान देने वाली बात यहां पर है, हम मेरे समय में भी जो वेटेज दिया जाता था इंटरव्यू का वो था 15%, और अब भी जो वेटेज इंटरव्यू का है वो है 15
15%। यानी कि अगर कोई कैंडिडेट 100 मार्क्स से सिक्योर करता है तब जाकर उसको क्या होगा, उसको 15 मार्क्स मिलेंगे। और यानी कि हमने देख लिया टीयर 2 और इंटरव्यू। हाँ, अरे एक सेकंड, इंटरव्यू। टीयर 2 के जो एग्जाम, जो मार्क्स, जो परसेंटेज ऐड होनी है वो होनी है 85%, और इंटरव्यू की जो ऐड होनी है वो होनी है 15%। इन दोनों का एग्रीगेट मिलकर बनाएगा हमारा क्या, फाइनल लिस्ट। वो लिस्ट जिस पे हमारा नाम लिखा हुआ होना चाहिए कि हाँ भाई हमारा सिलेक्शन जो है केंद्रीय विद्यालय या नवोदय विद्यालय में हो गया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूं कि मेरे द्वारा बताई गई जो चीज है, जो एक जटिल चीजें थी इस नोटिफिकेशन में, उसको मैंने कोशिश की है कि आपको सरल तरीके से प्रस्तुत कर सकूं आपके सामने। आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, और जल्द ही मिलेंगे हम अगली वीडियो में जिसमें हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और स्पेशली जो अभ्यर्थी पीआरटी और टीजीटी सोशल साइंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं खास वीडियोस लाने वाला हूं कि किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको सिलेबस को किस तरीके से पूरा करना है। सिलेबस को पढ़ना तो है लेकिन उसमें से क्या पढ़ना है, ये सारी चीजें मैं आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो जुड़े रहे मेरे चैनल के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।